नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भावना पंत एपल आर्ट। अपने इस चैनल के माध्यम से मैंने कुमाऊं की एक प्राचीन संस्कृति जिसे ऐपन कहा जाता है उसको अपने सभी भाई बहनों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें आप सभी का सहयोग ज़रूरी है और जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस संस्कृति को जान पाएँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई है उसमें मैंने बड़ी एकादशी, बड़ी दीपावली भी जिसे कहा जाता है, उस दिन जिस ऐपन को बनाया जाता है उसके बारे में छोटी सी जानकारी जितना मुझे पता था उसको मैंने इस वीडियो में बनाया है। जिसके लिए मैंने एक लकड़ी के सूप को लिया है और उसमें लाल पेंट करने के बाद उसमें ब्रश और वाइट पेंट की सहायता से ऐपन बनाए हैं। इस सूप में आगे की तरफ लक्ष्मी नारायण को बनाया जाता है सुल्टी साइड सूप के, और जिसमें लक्ष्मी नारायण का मुंह अंदर की ओर किया जाता है। लक्ष्मी नारायण को सुख और समृद्धि का देवता माना जाता है, इसलिए उन्हें अंदर साइड और अंदर को मुंह करते हुए सूप में अंदर की ओर जाते हुए दिखाया गया है। पुराने समय से ही हमारे कुमाऊं में हरिबोधिनी एकादशी यानी बड़ी दीपावली के दिन घरों को लाल मिट्टी से लीपकर जिसे गेरू कहा जाता है उसके द्वारा पूरे घर को लीप लिया जाता था। उसके उपरांत उसमें तरल विस्वार द्वारा जो चावलों को भिगोकर पीसकर बनाया जाता था उससे ऐपन बनाए जाते थे। इन ऐपनों में लक्ष्मी के द्वार पाँव बनाए जाते थे। द्वार पाँव यानी डबल जोड़े में 2 जोड़े पाँव बनाए जाते थे, जो तुलसी वृंदावन से अंदर को आते हुए मंदिर तक बनाए जाते थे। और गांव में जो उखल जिसमें धान आदि को कूटा जाता था उस जगह से भी ऐपन पर द्वार पर बनाते हुए महालक्ष्मी के पाँव को अंदर की ओर किया जाता था। और लक्ष्मी के पाँव के साथ साथ तुलसी वृंदावन और उखल के पास में भुइयाँ का चित्र भी बनाया जाता था। और इसी तरीके से सूप में भी लक्ष्मी नारायण आगे की तरफ और पीछे की तरफ भुइयाँ का चित्र बनाया जाता था। हमारे कुमाऊं में पहाड़ों में महिलाओं द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूप में खील, बतासे, अखरोट, फूल आदि चीज़ों को रख के उसमें दिया जला के फिर गन्ने को लेकर सूप को पीटते हुए घर के कोने कोने में ले जाया जाता था। और उसके बाद इस तरह से उसे बाहर की ओर ले जाते थे जैसे कि वो भुइयाँ को फटकारते हुए घर से निकाल रही हों। और फिर उस सूप को ले जाकर उखल पर रख दिया जाता था और अखरोट आदि को वहीं पर तोड़कर प्रसाद के रूप में चढ़ा देते थे। और इन सब का यह अर्थ होता था कि लक्ष्मी नारायण का स्वागत करते हुए दुष्टता और दरिद्रता का अंत हो और घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे। इस तरीके से हमारे कुमाऊं में पुराने समय से ही अनेक रीति रिवाज चले आ रहे हैं तथा हमें इस रीति रिवाजों को सजो के रखने तथा आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराने के लिए आप सभी का सहयोग ज़रूरी है। अतः आपसे मेरी विनती है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को समझ सके, जान सके और अपने रीति रिवाजों में शामिल कर सके।
और इस तरीके से हम सूप में अंदर की तरफ से लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाएंगे। इसमें हम बीच में लक्ष्मी नारायण को बनाएंगे और किनारे से हम इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। लक्ष्मी नारायण को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, अतः सूप में अंदर की ओर लक्ष्मी नारायण को सूप में अंदर आते हुए दिखाया गया है और भुइयाँ जिससे दरिद्रता और अवस्था का प्रतीक माना जाता है, उसे सूप में पीछे की साइड बाहर को निकलते हुए दिखाना जरूरी है। और इसके सिवाय हम इसमें और कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपनी कला को अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। सिर्फ लक्ष्मी नारायण भुइयाँ का चित्र बनाते समय हमें सावधानी रखनी होगी कि लक्ष्मी नारायण अंदर की ओर को प्रवेश करते हुए और भुइयाँ बाहर को सूप से निकलते हुए हम बनाएंगे। इस तरीके से हमने इसमें नारायण विष्णु भगवान के 4 हाथ, उनके हाथ में गदा, चक्र, फूल और शंख दिखा दी। ये फूल का चित्र इसमें हमने बनाया है, इसमें गदा और उसमें चक्र हमने बनाया है। इसका डेकोरेशन हम अपने हिसाब से जो चाहें वो कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे नारायण का चित्र पूरा हो गया। अब हम इसमें लक्ष्मी मैया का चित्र बनाएंगे। लक्ष्मी मैया को हमने हल्की सी बिंदी भी लगा दी है और अब हम उनका मुकुट बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने लक्ष्मी मैया की धोती और लहंगा चुनरी बना दी है और अब उनके हाथ में भी हमने पुष्प दे दिया है। और लक्ष्मी मैया के अब पाँव बनाएंगे। इस तरीके से हमारे लक्ष्मी नारायण की मूर्ति चित्र हमारा पूरा बन गया है। अब इसमें हम इस साइड से गन्ने का पेड़ बनाते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी के दिन गन्ने की पूजा भी की जाती है और इसलिए हमने इसमें एक तरह साइड से इसमें हमने गन्ने का चित्र बना दिया है और दूसरी साइड से हम इसमें तुलसी मैया को बना देंगे, क्योंकि उस दिन तुलसी का उद्यापन भी किया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर तुलसी का पौधा बना दिया है। इस तरीके से तुलसी का पौधा हमने बना दिया है। वीडियो थोड़ी हिल गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बीच में हमने इसमें महालक्ष्मी के पाँव बना दिए इस तरीके से। अब हम इसे थोड़ा सा खाली दिख रहा है, इसलिए हम इसे थोड़ा सजा देते हैं।
अब हमने इसको सूप के पीछे की साइड में भी एक बॉक्स बना लिया है और उसमें अब भुइयाँ का चित्र बनाते हैं। भुइयाँ एक दरिद्रता और अव्यवस्था का नाम है, जिसे हमने नहीं कहेंगे, हम इसमें हमारी संस्कृति में पुराने समय से ही इसे भुइयाँ नाम से जाना जाता है। इसे दरिद्रता और अव्यवस्था का नाम दिया गया है। उसका चित्र बनाएंगे। इसको हम सूप से बाहर की ओर निकलते हुए दिखाते हैं। इस तरीके से इसके हमने बाल बना दिए और हाथ बना देंगे। कोई भी चित्र को पूर्ण रूप से पूर्ण बनाना जरूरी होता है, अपूर्ण चित्र नहीं बनाया जाता है। चित्र को पूरा बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने उसमें अपने हिसाब से उसके हाथ, नाक, कान, मुँह बना दिए। थोड़ा बहुत हम इसे भी अब डेकोरेट कर देंगे। तरीके से बिंदु देते हुए हम इसे सजा देते हैं। ये भुइया का हमारा चित्र पूरा हो गया है। इसी चित्र को हम तुलसी वृंदावन के वहाँ पर भी बनाते हैं और ऊखल के वहाँ पर भी, ऊखल या तुलसी वृंदावन कहीं पर एक जगह पर इस चित्र को बनाया जाता है। इस तरीके से अब सूप को हम किनारे से और थोड़ा एपन के द्वारा सजा देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे उत्साह को बहुत अधिक बढ़ाता है। और इस सूप को बनाकर बड़ी एकादशी के दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह सूप कैसा बना है। और इसमें लास्ट में थोड़ी सी जगह बच गई थी, तो इसलिए स्वस्तिक का निशान मैंने इसमें बना दिया है। स्वस्तिक एक हमारे कुमाऊँ में शुभ चिन्ह माना जाता है। इस तरीके से हमारा यह अपन पूरा हो गया। धन्यवाद। नमस्कार।